नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर जिस तरह देश भर के साधु संत खुशियां मना रहे हैं, देश भर के हिंदू एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, गलियों मोहल्लों और आवासीय सोसाइटियों में यहां तक कि कार्यालयों में भी एक दूसरे को बंगाली मिठाई और झालमुरी खिलाई जा रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नहीं सनातन की जीत हुई है। देखा जाए तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों ने दशकों से अपने वोट बैंक को बचाए रखने की खातिर देश के विभिन्न इलाकों की डेमोग्राफी बदलने दी, जिससे हिंदू समाज के लिए तो मुश्किलें बढ़ी ही, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बढ़ गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने एकजुट होकर जिस तरह ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति को ध्वस्त किया, वह इस तरह की पॉलिटिक्स करने वाले सभी दलों के लिए चेतावनी है कि हिंदू अब जाग गया है, एकजुट हो गया है और यह समझ गया है कि बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। साथ ही जो लोग पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के एकजुट होने को ध्रुवीकरण की राजनीति कह रहे हैं, उन्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और समझना होगा कि सनातन आस्था पर प्रहार की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो बड़ा परिवर्तन आया है, उसे लोग केवल एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि एक व्यापक वैचारिक परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। यह भावना विशेष रूप से उन वर्गों में अधिक दिखाई दे रही है जो लंबे समय से अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के प्रति उपेक्षा महसूस कर रहे थे। उनके लिए यह परिणाम एक संकेत है कि समाज अब अपनी प्राथमिकताओं को लेकर अधिक सजग और मुखर हो रहा है। देखा जाए तो वर्षों से देश की राजनीति में तुष्टीकरण का आरोप एक बड़ा मुद्दा रहा है। कई दलों पर यह आरोप लगता रहा कि उन्होंने संतुलित विकास की बजाय विशेष समूहों को साधने की रणनीति अपनाई। इस प्रकार की राजनीति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अविश्वास को जन्म दिया और कई बार यह धारणा बनी कि बहुसंख्यक समाज की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी यही विमर्श सामने आया, जहां हिंदुओं ने यह महसूस किया कि उनकी आस्था और पहचान को नजरअंदाज किया गया। इसलिए जब चुनाव परिणाम सामने आए तो उसे केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में भी देखा गया। यह संदेश स्पष्ट रूप से उभरा है कि हिंदू अब केवल नारों या वादों से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि वह अपनी सांस्कृतिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को भी उतना ही महत्व देंगे। यदि राजनीतिक दल इन संकेतों को समझकर समावेशी और संतुलित नीतियों पर ध्यान दें तो यह पूरे देश के लिए लाभकारी होगा। बहरहाल, आइए देखते हैं बीजेपी की जीत का धर्माचार्य और योगाचार्य कैसे विश्लेषण कर रहे हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय किसी राजनीतिक दल के विजय की कहानी नहीं। सनातन धर्म के स्वतंत्रता के बाद की बंग भंग आंदोलन और उसके बाद बंगाल की दुर्दशा से निकलने का मैं यूं कहूं कि सनातन धर्मावलंबी हिंदू समाज के भाग्य का सूर्योदय है। यह चुनाव सिर्फ अंधेरा ही नहीं छटा है, सिर्फ कमल ही नहीं उगा है। यह चुनाव पूर्वोत्तर भारत, जो सूर्य का प्रदेश कहा जाता है, अरुणाचल असम से लेकर बंगाल तक, यह भगवा सूर्योदय बहुत कुछ कहता है विचारधारा के स्तर पर। क्योंकि जिस विचारधारा की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के रूप में की थी, वह विचारधारा अब तक बंगाल में अछूती थी। आज बंगाल की विजय उस विचारधारा के सर्वोच्च होने पर मुहर लगा रही है। यह देश के सनातनियों, संत समाज के लिए अतीव प्रसन्नता का विषय है और अखिल भारतीय संत समिति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी और उनके साथ जो सहयोग में लगे हुए सारे भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के नेतागण थे, इन सभी को ढेरों सारा आशीर्वाद और बधाई। पांचों राज्यों की अब दिशा स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल में महाविजय हो रही है महामानव श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम की धनी, विकल्प रहित संकल्प और संकल्प से सिद्धि के हमारे उद्गाता
श्री अमित शाह जी और उनके जो योद्धा हैं उन सब के नेतृत्व में जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वह अप्रत्याशित है, अप्रतिम, ऐतिहासिक है और बहुत मायनों में एक सबक है। जो लोग ये समझ बैठते हैं कि अब हम यहाँ स्थापित हैं, हमको कोई हिला नहीं सकता, अब ये जो यथास्थितिवाद या वर्चस्ववाद के उन्माद में जो लोग पगलाए हुए थे, उनके लिए ये पश्चिम बंगाल का चुनाव एक बहुत बड़ा सबक है कि अब आपको विजय पानी है तो अंतिम वोटर से लेकर के बूथ मैनेजमेंट से लेकर के राजनीति की को सभी दिशाओं से आपको साधना पड़ेगा। और जिस ऐतिहासिक विजय की ओर बीजेपी बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में, वह अपने आप में जो राजनीतिक वर्चस्व के उन्माद में पगलाए हुए लोग हैं उनके लिए भी सबक है। और सबक इस बात के लिए भी है कि जो लोग हिंदू समाज को जाति वर्ग समुदायों में बांट करके और एक मजहबी तुष्टीकरण के एक कुचक्र को स्थापित करना चाहते थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ जिस महाविजय की ओर असम बढ़ रहा है उसके लिए हेमंत विश्व शर्मा जी को भी अभिनंदन है। अभिनंदन तमिलनाडु में विजय जी को भी है और कांग्रेस को भी अभिनंदन है केरल में विजय के लिए। लेकिन सबको अब चुनाव आयोग, ईवीएम और इन सब के ऊपर ठीकरा न फोड़ करके आत्म मूल्यांकन, आत्म परिष्कार करके और अपना नई सोच और नई संकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसमें उनका भी भला है। और राजनीति में आप यदि विजयी नहीं होते, कम से कम एक सबल विपक्ष की भूमिका भी निभाने के लिए अपने आप को तैयार करें। लोकतंत्र में वोट तंत्र और उसमें भी जनतंत्र सबसे बड़ा होता है। तो किसी भी नेता को, चाहे वो किसी गांव का सरपंच हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कितने ही ऊंचे ओहदे पर है, अपने आप को बड़ा मत मानिए। संविधान सबसे बड़ा है, कानून सबसे बड़ा है, पुरुषार्थ सबसे बड़ा है। और आपकी नीयत, आपकी नीतियां, आपका नेतृत्व और आपका चरित्र कैसा है, यदि वो आपका बड़ा है तो आप बड़े हैं। बाकी तो भुरभुरा करके सारे बड़े बड़े साम्राज्य पहले भी ढहे थे, आज भी ढह रहे और आगे भी ढहते रहेंगे। इसलिए सबक है कि आपको यदि जिंदा रहना है तो पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। और जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सका है वो आगे नहीं बढ़ेगा, विजयी नहीं बनेगा। बीजेपी राजनीति में जो पुरुषार्थ कर रही है उसका दूसरा मुकाबला इस देश में देखने को मिलता नहीं है कोई उसके पैरेलल। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को बीजेपी से वो पुरुषार्थ, वो पराक्रम, वो साहस सीखना चाहिए। और ऐसी तैयारी करेंगे तो कभी न कभी आपकी भी बारी आने की संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, माननीय गृह मंत्री जी को साधुवाद और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद, आभार, धन्यवाद। आज पश्चिम बंगाल का जो एक संदेश आया है वह संदेश है तिरंगे के सम्मान में। जो भी बंगाल के लोग थे उन्होंने तिरंगे के सम्मान की लाज को बचाते हुए और राष्ट्रवादियों का चुनाव किया, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या वहां पर इतना अत्य कर दिए थे। वहां जिस प्रकार से मुसलमानों का अत्य बढ़ गया था, वहां हिंदू प्रताड़ित थे, परेशान थे, त्रस्त थे। आज वहां के लोगों ने खूब सनातन को, संस्कृति को, हिंदू और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए भगवे की सरकार बनाई है और वहां कमल का फूल खिल रहा है। इसके नाते हम लोगों ने आज पटाखे छोड़कर, झाल मुरही लोगों को खिलाकर, लड्डू खिलाकर उत्सव मना रहे हैं। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, सनातन के देश में, हिंदुत्व के देश में, जहां पर तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दिया जा रहा हो, रामनवमी नहीं मनाने दिया जा रहा हो, जहां पर दुर्गा पूजा आप नहीं मना सकते हो, वहां दुर्गा पूजा की गाना पर रोक कर वहां मदीना की गाना बजाया जाता था। ये सारे चीज को देखकर वहां के लोगों ने राष्ट्रवादी का चुनाव किया और कमल का फूल खिला रहा, भगवे की सरकार बना। रामराज की स्थापना, रामराज तो ये कहते हैं, रामराज में यह होता है कि सबको एक साथ अनुराग मिले, प्यार मिले, प्रेम मिले। वहां कोई जाति नहीं, पाति नहीं, पंथ नहीं, मजहब नहीं, संप्रदाय नहीं। इसके नाते रामराज की स्थापना मोदी जी
और अमित शाह जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।